सत्संगत जी, प्यार से कहना राम नकार जी। ये एक आइडेंटिटी, ये सत्य जो हमेशा से सच था और सच रहेगा, आज भी सच है, जो समय के साथ बदलता नहीं, जो परिस्थितियों के साथ बढ़ता घटता नहीं, इसकी कोई शुरुआत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तो ये सच, इसको देखा जा सकता है, इस परमात्मा को अपने जीवन में लाया जा सकता है और फिर इस परमात्मा के साथ हर पल जीवन का इसके एहसास में रहकर भक्ति की जा सकती है। तो ये एक भाव मन के भक्तों के हमेशा से जो रहे कि कोई भी इस संसार में इंसान है तो ये आत्मा उस इंसान की पीड़ित है और इस आत्मा को एक आनंद सुकून मिलना है तो परमात्मा के साथ मिलकर ही ये आत्मा निराकार की अंश जब अपने परम स्रोत में जाएगी तो ही एक तत्व एक इस्टेब्लिश होगा और ये एक मिक वाली अवस्था, ये एक हो जाने वाली अवस्था। और कैसे फिर हर समय भक्तों ने यही अपने आप को महसूस किया कि परमात्मा और उनकी रूह एक हो गई है और वो ही आनंदमय भक्ति भरा जीवन जीते हैं। फिर ये शारीरिक रूप तक ही या फिर कोई शरीर की पीड़ा, कोई धन दौलत, इससे भक्तों ने कभी भी अपने आप को एक जोड़ा नहीं। महलों में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं, झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त भक्त हैं। कभी भी एक अवस्था सिर्फ भक्ति की धन दौलत से तुलना नहीं की जा सकती उसकी, क्योंकि एक मन की अवस्था है, ये तो परमात्मा पे विश्वास, परमात्मा के एहसास से जुड़ी हुई अवस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति से कोई इसका लेना देना नहीं है। तो ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये रिश्तेदार, ये तो जीवन में जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो इस शरीर की जब तक ये सांसों की यात्रा है तब तक ही ये सब है। और ये जो असली नाता जिससे जुड़ा है इस आत्मा का, ये परमात्मा के साथ, ये एक इटर्नल रिश्ता है, ये हमेशा के लिए रहने वाला रिश्ता है। ऐसे ही अगर हम एक कोई धर्म ग्रंथ खोल के देखें तो बात यही समझाई जाती है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिला है और ये आत्मा हर बार शरीर बदल बदल के अपने ही शरीर में इतनी कंफ्यूज होकर उसी को सच मान लेती है। और इंसानी जन्म में भी फिर ये मायावी रूप जो भी आंख देखती है उसको सच मानकर एक अपने जीवन को फिर इन कार्यों की ओर ही इतना ज़्यादा व्यस्त कर लेते हैं कि परमात्मा के लिए फिर मन को समय नहीं मिलता। और अगर हम वाकई ही हर दुनियावी चीज़ से जुड़ते जाएंगे तो फिर ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये मन में सुकूनदायक नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ किसी समय के लिए तो सुख देती है, फिर वही चीज़ एक दुख का कारण बन जाती है। तो कैसे हर समय का अगर सुख चाहिए तो फिर ये परिस्थिति से जुड़े ना जुड़े, पर ये परमात्मा की ओर जिन्होंने अपना मुख रखा, विश्वास रखा, वो हर परिस्थिति से बहुत ही सहजता से सुकून में निकल जाते हैं। जैसे ये जगह का नाम भी शांतिपुर है, तो शांति कैसी शांति? ऐसी शांति जो पल भर में है, पल में नहीं है, या हमेशा के लिए चैन सुकून वाली शांति। तो संतों ने एक बहुत ही सरल रास्ता बताया है हमेशा के लिए शांति प्राप्त करने का, और वो यही है कि परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा के एहसास में अपनी सोच को रखो, ये दिल में परमात्मा को इस तरह बसा लो कि हर समय ही कोई काम करते हुए ये परमात्मा की याद मन में बसी रहे, इसी के एहसास में हर काम करते रहे। तो कैसे फिर
हमेशा रहने वाली शांति से जब जुड़ेंगे, स्थिर के साथ जुड़ेंगे, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी विशाल हो जाएगा। और ये शांति फिर वही अवस्था, जैसे अक्सर आप सभी ने गौतम बुद्ध जी की वो कहानी बहुत बार सुनी कि कोई व्यक्ति आता था और उनके ऊपर थूक के चले जाता था, और उनके मन की शांति, ये उनके मन में टॉलरेंस इतनी कि वो अपनी अंदर से अवस्था को बिगड़ने नहीं देते थे। वो चाहे कितनी बार आके ऐसा कर जाता और उसी तरह इस परमात्मा के एहसास में मगन रहते थे। फिर वो एक शरीर का भी कोई कष्ट नहीं, उनके एक परेशानी भी उसमें नहीं झलकती थी, ना वो कोई कठोर वचन उस व्यक्ति को बोलते थे। और कैसे फिर एक दिन अपनी गलती का एहसास करके वो व्यक्ति जब उनसे माफ़ी मांगने आता है तो भी उनके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, जैसे जब वो थूकता था उन पे तो उसके साथ पेश आते थे, माफ़ी मांगने पर भी उसी तरह आए। तो संत तो ऐसे एक किसी भी अवस्था से जुड़ते नहीं हैं, एक दुख सुख से ऊपर आनंद की अवस्था में रहते हैं। फिर कोई अच्छी बात बोल रहा है, उन्हें बुरा बोल रहा है, कोई अच्छा एक व्यवहार रख रहा है उनके प्रति या नहीं रख रहा, वो उन चीज़ों से नहीं जुड़ते। ये एक आनंद की शांति की अवस्था ये अचीव कर लेते हैं संत। और यही अवस्था हम सबके भी हिस्से आई है, क्योंकि ये जन्म इंसानी रूप में हम सभी को मिला है। और ऐसा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये हमें समय इस परमात्मा ने दिया है कि इंसान के शरीर में आए हैं तो वाकई ही इंसान बने। और जब पूरी तरह से इंसान बनने का मतलब यही कि परमात्मा की अंश हैं हम, परमात्मा का ही रूप है, तो पूरी तरह एक परमात्मा बन के जिए। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, कि वो एक अपना दैवीय रूप हर किसी का जो है उसको इंसानी जन्म में जिया जा सकता है और पूर्णता से खुद को इस परमात्मा के साथ जोड़ा जा सकता है। तो अगर ये इंसानी जन्म हम व्यर्थ कर देंगे, हर समय यही सोचेंगे कि अभी बाल अवस्था है, पढ़ने लिखने खेलने की उम्र है, या फिर नौजवानी में कोई और जिम्मेवारी काम है, या फिर बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, तो बात वही कि किसी को नहीं पता कि हमने कब इस संसार से रुखसत हो जाना है। तो बात वही कि एक समय की इंतज़ार ना करें, भक्ति अभी से आज से शुरू करी जा सकती है। इस परमात्मा से जितना गहरा नाता बनाएंगे, हमारे सारे सांसारिक कार्य, सब जिम्मेवारियाँ वो भी बहुत ही सहजता से स्वाभाविक रूप से निभ जाएंगी, एक उसको अच्छे से निभा लेंगे। और प्राथमिकता फिर भी परमात्मा अगर है तो, वरना तो ये जिम्मेवारियां निभाते निभाते वो जिम्मेवारियों को हम बोझ भी समझ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये जिम्मेवारियां, ये परिवार, ये भी तो परमात्मा का ही आशीर्वाद है। जब हम उस इक्वेशन से परमात्मा को निकाल लेंगे तो सब बोझ लगता है। कभी कभी तो मानसिक तनाव भी ऐसा आ जाता है कि हम खुद को ही बोझ अपने ऊपर समझ लेते हैं। तो वही बात संतों ने हमेशा समझाई, आज भी समझाते हैं कि जितना इस निराकार से, इस परमात्मा से जुड़ेंगे, इसको हर समय पहले ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर फिर इसमें विश्वास होगा और फिर इस परमात्मा से प्यार होगा और फिर ये प्रेमा भक्ति का जीवन, इस तरह एकत्व का जीवन बन जाएगा आत्मा परमात्मा का, कि सिर्फ फिर ये रूह और निराकार का रिश्ता नहीं, ये तो निराकार हर किसी में है, कण कण में है पूरे ब्रह्मांड के। तो हर एक इंसान से बिना भेदभाव एक प्यार होता चला जाएगा, क्योंकि एक इंसान जब खुद ही प्रेम बन गया है तो प्रेम ही बांटता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में प्रेम को अपनाना है,
पहले खुद बनकर प्रेम ही बांटना है। फिर ये किसी के प्रति इंसान नफरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सभी में परमात्मा है और ये नज़र आएगा। तो कैसे ये परमात्मा को हर समय देखते हुए इंसानी जन्म में ही ये भक्ति की जाए। एक मुक्ति की बात जो है, ये जीते जी फिर संत तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। एक जीवन के उतार चढ़ाव, ये जंजाल, ये भरम बुलेखे, ये जीते जी ही आत्मा को एक बंधन कटे हुए जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है और जब आंखें बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, तो भी इस आत्मा को पता है कि ये शरीर के बाद अब जाना कहाँ है। इस परमात्मा में जो जीते जी एकमिक है, वही मृत्यु के बाद भी अपना असली घर ये परमात्मा को पहचानता है, इस परमात्मा में एक हो जाता है। और इसी तरह हर किसी के हिस्से ये मुक्ति का हकदार हर कोई बन सकता है इस इंसानी जन्म में। तो संतों ने हमेशा जगाया है कि सो रहे हैं, दुनिया में कहीं खो गए हैं, तो अब जाग जाएं, इस परमात्मा से रूबरू हो जाएं, इस निराकार को जान लें, इसमें एक तरह से घुल जाएं, तो ही जीवन में फिर जहाँ वास्तविकता में परम इंसान भी बनेंगे, पूर्णता से मानवीय गुणों को अपनाएंगे, वहीं एक मुक्ति के हकदार भी होंगे। तो संतों ने सेवा, सुमिरन, सत्संग के पहलू को समझाते हुए कहा है कि संतों का संग करेंगे तो संतमति अपनाएंगे, फिर एक दिमाग, दिल गलत रास्ते नहीं जाता। फिर वही संत जो खुद परमात्मा से जुड़े हैं, वो तो फिर एक सच का रास्ता ही दिखाएंगे, जीने का सही तरीका ही समझाएंगे। तो सत्संग की महत्वता संतों के कारण एक मन से सुमिरन, इस नाता, ये जो परमात्मा से नाता है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको और मजबूत करने के लिए सुमिरन मन से इस परमात्मा के लिए, और सेवा भाव सांस, फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा, सुमिरन, सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता,
क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तासपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण
करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है। पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आपसे भी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सत्संगत जी, आप जो ये चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है भगवान केवल भाव के भूखे है। सत्संगत जी, प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ मनुष्य का हृदय जब भगवान के चरणों में झुकता है, तब वहाँ कोई विधि विधान नहीं पूछे जाते। वहाँ न जाति का बंधन होता है, न भाषा का, और न ही धन या पल का कोई मोल होता है। सत्संगत जी, वहाँ केवल एक ही चीज़ की कीमत होती है, और वह होता है भाव। इसलिए संत महात्माओं और ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। न ही भगवान को सोने का सिंहासन चाहिए, न ही महलों का स्थान। अगर हृदय में प्रेम है, समर्पण है, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। फिर चाहे वह प्रेम सबरी के बेर में हो, सुदामा की मुट्ठी भर चावल में, या द्रौपदी की एक छोटी सी साड़ी की पुकार में हो। सत्संगत जी, आज के इन विचार में हम जानेंगे कि भाव का महत्व क्या है, भगवान को भाव कैसे प्रिय है, बिना भाव के कर्मों की क्या स्थिति है, और कैसे भाव से भगवान को पाया जा सकता है। सत्संगत जी, भाव का अर्थ है हृदय की श्रद्धा, निश्चल प्रेम, समर्पण। भाव कोई बाहरी चीज़ नहीं या अंदर की पुकार है। जैसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर माँ दौड़ी चली आती है, वैसे ही भगवान सच्चे भाव की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। सत्संगत जी, उदाहरण सबरी ने प्रेम से बेर चखे और भगवान श्री राम को दिए। भगवान ने उन्हें आदर से खाया। भगवान ने सुदामा को चावल खाकर द्वारका का वैभव लुटा दिया। सत्संगत जी, भाव बिना कम व्यर्थ है। कोई पूजा कर रहा है लेकिन मन कहीं और है, क्या वो भगवान तक पहुँचेगा? मंदिर में दीप जलाना तो सरल है, पर हृदय में प्रेम का दीप जलाना कठिन। भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल तोय यो मैं भक्तिया प्रयाश्चति तद है भक्त्युपहमतम अश्रामी प्रियानतम। यानी भगवान को पत्ता, फूल, फल यानी पानी भी चल सकता है अगर भाव से अर्पित किया जाए तो। सत्संगत जी, कर्म की तुलना शरीर से करें और भगवान की आत्मा से। शरीर बिना आत्मा के निर्जीव है, वैसे ही कर्म बिना भाव के निर्जीव है। सत्संगत जी, सबरी जिसका प्रेम सच्चा था, उनकी झोपड़ी में भगवान आए। सुदामा भले ही निर्धन था, पर भाव में धनी था। कुचेला प्रेम से लाया चावल और भगवान ने उसके महल खड़े कर दिए। मीरा राजमहल की रानी होते हुए भी एक फकीर बनी। भाव की इतनी तीव्रता की विष का प्याला भी अमृत बन गया। द्रौपदी जब संसार ने त्यागा, तब भाव की पुकार पर श्री कृष्ण ने आंचल ओढ़ा दिया। सत्संगत जी, पूजा करो लेकिन दिखावे के लिए नहीं, प्रेम के लिए। सेवा करो लेकिन स्वार्थ से नहीं, समर्पण से। नाम जपो लेकिन गिनती पूरी करने के लिए नहीं, हृदय की पुकार से। गुरु को मानो लेकिन डर से नहीं, विश्वास और श्रद्धा से। सत्संगत जी, अपने हर कार्य से पहले प्रभु का स्मरण करें। छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु का हाथ देखे, मन को साफ करे, क्योंकि भाव वहीं टिकता है जहाँ स्वार्थ कम और प्रेम अधिक हो। सत्संगत जी,
भगवान को पाने के लिए लाखों यज्ञों की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्चा भाव चाहिए। न व्रत, न तप, न तीर्थ। अगर भाव नहीं है तो सब व्यर्थ है साथ संगत जी। संतों की संगत में भाव जागता है। जो निष्काम भाव से भगवान को पुकारता है उसे प्रभु की झलक अवश्य मिलती है साथ संगत जी। भाव वह शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान को प्रकट कर सकती है। भाव वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ सकता है। जब भाव प्रकट होता है तब कोई रचना नहीं चलती, केवल प्रेम की धारा बहती है। हम सब के पास वो शक्ति है, भाव की शक्ति, जिससे हम भगवान को अपने हृदय में ला सकते हैं सत्संग जी। तो आइए संकल्प ले कि हम अपनी पूजा, सेवा, सुमरन सब कुछ भाव से करेंगे, क्योंकि भगवान केवल भाव के भूखे हैं, न कि धन के और न ही यश के। केवल चाहिए एक सच्चा प्रेम और समर्पण से भरा हुआ हृदय। सत्संगत जी, भगवान को न तुम्हारा भोग चाहिए, न तुम्हारा धन की प्रदर्शनी। उन्हें चाहिए तो बस हृदय की गहराई से निकला हुआ प्रेम। भाव ही भगवान का भोजन है। जब भाव प्रकट होता है तभी प्रभु प्रकट होते हैं। हजारों दीप जलाओ, घंटियाँ बजाओ, लेकिन मन में कपट हो तो भगवान दूर हो जाते हैं। वही सच्चा आह्वान है, हे प्रभु मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। प्रभु खींच लेता है। उदाहरण के लिए सत्संगत जी, एक वृद्ध महिला ने तुलसीदास से भगवान की पूजा की। एक गरीब वृद्ध महिला ने तुलसी दल से भगवान की पूजा की। मंदिर में बड़े पुजारी ने रोकने की कोशिश की। रात को भगवान ने पुजारी को सौपन में डराते हुए कहा, तेरे सोने के हार से मुझे भूख नहीं मिटती, उस स्त्री के प्रेम से तृप्त होता हूँ। सत्संग जी, कर्म आवश्यक है लेकिन भाव विहीन कर्म निर्थक है। शास्त्रों में वर्णन है, एक राक्षस ने भी ईश्वर को पुकारा, भाव से पुकारा और प्रभु प्रकट हो गए। इसलिए कहा गया सच्चे भाव से अगर कोई पत्थर को भी पूजता है तो वह भी पत्थर भी प्रभु का रूप बन जाता है। सत्संग जी, विदुर का घर। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का राजभोग ठुकरा कर विदुर की सादी केले की भूसी खाई। क्यों? क्योंकि वहाँ भाव था। सत्संगत जी, भगवान और भक्त के रिश्ते में भाव ही आधार है। जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है, माँ सब छोड़कर दौड़ी चली आती है, भगवान ही वैसे ही करते हैं। भक्त सूरदास ने आंखों से अंधे होकर भी ईश्वर को देखा। कैसे? भाव की आंखों से। सत्संगत जी, भक्त तुलसीदास, संत नामदेव, रविदास सब ने प्रभु को केवल अपने भाव से पाया। सत्संगत जी, भाव वह चाबी है जो भगवान के द्वार को खोल देती है। वहाँ भाषा, जाति, रीतियाँ सब व्यर्थ हो जाती है। सत्संगत जी, क्या सिर्फ व्रत रखना, उपवास करना ही भक्ति है? नहीं, अगर वो भाव के बिना है तो सिर्फ शरीर को कष्ट देने के समान है। हम रोज आरती करते हैं लेकिन क्या उसमें प्रार्थना है? हम मंदिर जाते हैं लेकिन क्या उस यात्रा में प्रेम है या दिखावा? सत्संगत जी, एक व्यक्ति रोज सुबह आरती करता था लेकिन पड़ोस में भूखा बैठा एक साधु उसकी पूजा को देखकर हंसता था। उसने कहा कि जब तू हृदय से नहीं पुकारेगा तेरी आवाज़ केवल हवा में गूंजेगी। सत्संगत जी, उस दिन उस व्यक्ति ने सच्चे मन से गाया और पहली बार उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उस दिन वह आरती प्रभु को अर्पण हुई। सत्संगत जी, साधारण भाव के स्तर। साधारण भाव भगवान से कुछ पाने की भाव। सात्विक भाव भगवान की भक्ति बिना किसी अपेक्षा के। परम भाव मैं नहीं केवल तू समर्पण, आत्मसमर्पण। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जब तू भाव के उत्तम स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक ईश्वर दूर ही रहता है। सत्संगत जी, अपने भाव को ऊपर उठाओ, भगवान स्वयं नीचे उतर आएंगे। सत्संगत जी, कलयुग में नियम नहीं चलते, वहाँ तो सिर्फ भाव ही चलता है। भौतिकता की इस दौड़ में लोग सब कुछ करते हैं पर प्रेम और श्रद्धा खो बैठते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं पर आत्मा से नहीं। सत्संग, सेवा, सुमरन सब केवल तभी फलदायी है जब उसमें भाव हो। सत्संगत जी, क्या हम जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रेम है, समर्पण है, निष्कामता? सत्संगत जी, भाव से जुड़े प्रयोग जीवन में उतारे। हर दिन एक कार्य प्रेम से करे, प्रभु को पत्र लिखे वो भी भाव से। आरती करे तो हृदय से, न कि सिर्फ फोटो से।
किसी भूखे को प्रेम से भोजन कराए, वही सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु से बात करें एक मित्र की तरह, एक माँ की तरह। साथ संगत जी, भावयुक्त साधना का असर कुछ ही समय में दिखने लगता है। मन हल्का होता है, कर्म सहज होते हैं और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। साथ संगत जी, भगवान को छूने के लिए हाथ नहीं, भाव चाहिए। उन्हें सुनने के लिए शब्द नहीं, मन की मौन प्रार्थना चाहिए। भाव वह दीपक है जो अंधकार में भी भगवान की ज्योति प्रकट कर देता है। यदि भाव सच्चा हो तो पत्थर से मूर्ति बन जाती है और इंसान से भक्त। साथ संगत जी, इसलिए भाव रखो, प्रेम रखो, प्रभु स्वयं प्रकट हो जाएगी। साथ संगत जी, जीवन सिर्फ सांसों का आना जाना नहीं, जन्म और मृत्यु के बीच का समय ही जीवन नहीं है। ये एक अवसर है खुद को जानने का, परमात्मा को पाने का। रोज़मर्रा की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। साथ संगत जी, क्या हमने कभी खुद से पूछा कि मैं कौन हूँ? क्या सिर्फ शरीर हूँ या कुछ और भी? हम कौन है? आत्मा का परिचय। साथ संगत जी, हम शरीर नहीं, शरीर तो सिर्फ एक वाहन है। हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। साथ संगत जी, नैन छिदंती सत्य त्राही, नैन दहती पावक। साथ संगत जी, गीता में लिखा है कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, चैतन्य है। साथ संगत जी, जब हम अपने को शरीर मानते हैं, दुख बहम मोह से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जब जान लेते हैं कि हम आत्मा है, तब भीतर से शक्ति आ जाती है। साथ संगत जी, परमात्मा कौन है? आत्मा की जड़ है परमात्मा। जैसे नदी का स्रोत समुद्र है, वैसे आत्मा का स्रोत भी परमात्मा है। वह निरंकार है, सर्वव्यापक है, प्रेम स्वरूप है। हर एक कण में वही समाया हुआ है, अंतर और बाहर दोनों में। साथ संगत जी, उदाहरण के लिए जैसे बिजली के पीछे पावर हाउस होता है, वैसे ही आत्मा के पीछे परम शक्ति होती है। क्या केवल खाने कमाने सुख सुविधा पाने के लिए जन्म लिया है? नहीं साथ संगत जी, हमने यह जीवन पाया है जागने के लिए, परमात्मा को पहचानने, सेवा सत्संग सुमरन के माध्यम से आत्मा को विकसित करने के लिए। साथ संगत जी, जीवन एक परीक्षा है, एक यात्रा है, उसमें आत्मा को अपने मूल से जोड़ना है। साथ संगत जी, आज मनुष्य अपने आप को भूल बैठा है, बाहर की दुनिया में इतना उलझा कि भीतर झांकना भूल गया। मोबाइल, सोशल मीडिया, विज्ञापन, ये सब हमें बाहर खींच रहे हैं। साथ संगत जी, आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। साथ संगत जी, जब तक चित्त बाहर है तब तक परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं, पर जब चित्त भीतर की ओर मुड़ता है तब चमत्कार होता है। साथ संगत जी, आत्मा की पहचान के लिए चाहिए सत्संग, सुमरन, सेवा, गुरु की शरण। सत्संग जिससे सही ज्ञान मिले, सुमरन जिससे मन स्थिर हो, सेवा जिससे अहंकार गलता है, गुरु की शरण जिससे शिक्षा मिलती है। साथ संगत जी, गुरु वह दीपक है जो आत्मा के अंधकार को मिटाता है। साथ संगत जी, जब आत्मा जागती है तो जीवन बदल जाता है, नफरत मिट जाती है, प्रेम का उदय हो जाता है, स्वार्थ कम होता है, परमार्थ बढ़ता है, भय समाप्त होता है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। अब हर कार्य प्रभु को अर्पित होता है, हर सेवा प्रभु की सेवा बन जाती है। साथ संगत जी, हर इंसान में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। जीवन अनमोल है, समय समीपती है, आत्मा को जानकर ही जीवन सार्थक होता है। अब निर्णय हमारा है कि क्या हम यूं ही संसार में खोए रहेंगे या अपने भीतर झांक कर उस दिव्यता को पाएंगे जो हमने पहले से। ऐसा संगत जी, जब तक आत्मा सोई है तब तक भ्रम है, जब आत्मा जाग गई तो सब प्रभु का है। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा जरूर करें और साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।